बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालन क्लासरूम। स्कालन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश का, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था और आज उसकी कंटिन्यूटी में आज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हैज़ टू पर और हैव टू पर। अब देखें, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर हमें लाजमी समझनी होती हैं, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी बोलनी है और वो स्ट्रक्चर हमें जो है उर्दू के अंदर उसकी मीनिंग के मुताबिक होनी चाहिए, आनी भी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल जब हम इंग्लिश में करते हैं तो उर्दू के अंदर उसकी मीनिंग निकलती है करना पड़ता है। ठीक है, या करना है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। कुछ लोग इसको इसी तरीके से भी कहते हैं करना है। ठीक है, या फिर करना पड़ता है। दोनों ही करेक्ट हैं, पर ज़्यादातर जो इस्तेमाल है, जो प्रॉपर इसका तरीक़ेकार है, जो इंग्लिश के हिसाब से है, वो ये है कि जब आप मजबूरी के तौर पर कोई काम करते हैं, तो आप कहते हैं हैज़ टू एंड हैव टू। यानी आप दिली तौर पर राज़ी नहीं होते करने के लिए, पर आप फिर भी वो काम कर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप हैज़ टू और हैव टू को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, मुझे सुबह में और रात में दोनों टाइम काम करना पड़ता है, ठीक है? मुझे जो है सर झुका के चलना पड़ता है, या उनकी हमारे मालिक की बात सुननी पड़ती है, उनकी डाँट भी सुननी पड़ती है। तो इस तरीके से हालाँकि ये सारे जो काम मैंने अभी आपको सेंटेंसेस बताए, ये आप दिल से नहीं कर रहे होते, पर मजबूरी होती है जिसकी वजह से आपको करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। आप करना नहीं चाह रहे होते मगर करने पड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में आप हैज़ टू को और हैव टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज वो हम सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम सेंटेंसेस बनाते हैं हैज़ टू के और हैव टू के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हैज़ टू का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप early in the morning. I have to wake up early in the morning. Early in morning. अब हालांकि सुबह में कोई भी जल्दी उठना नहीं चाह रहा होता, मगर उसको उठना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हर किसी की अपनी होती है, किसी को उठना आसान भी लगता होगा, मगर मैं नॉर्मली जो बात कह रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल सा काम होता है, तो इस वजह से आई हैव टू वेक अप मैंने लिखा। ठीक है, मुझे जागना पड़ता है, उठना पड़ता है। सेम तरीके से अगर दूसरा कोई सेंटेंस आप इसका बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वी हैव टू ओबे आर मास्टर्स। हमें बात माननी पड़ती है हमारे मास्टर्स की, हमारे मालिकों की। जो हमारे मालिक होते हैं उनकी बात हमें माननी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि कोई काम जो है वो हम ना भी करना चाहें तो भी हमें करना पड़ता है, तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या बना? इसका फार्मूला ये बना कि पहले आप सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद या तो आप, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ टू देंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप क्या देंगे? हैव टू देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है जी। तो ये हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल है जो कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर होता है। अब हम आते हैं हैड टू पर। ठीक है, हैज़ टू और हैव टू जो है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, और हैड टू जो है वो पास्ट में हो जाएगा। जैसे जिस तरीके से, जिस मजबूरी से कोई काम आपको करना पड़ता है वो प्रेजेंट में है, वही काम आप अगर पास्ट में आपको कोई करना पड़ा तो वहाँ पर आप हैड टू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि मुझे करना पड़ा या करना पड़ता था। करना पड़ा या करना पड़ता था, कोई काम ऐसा था जो कि मुझे करना पड़ता था। जैसे आप कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। ठीक है, या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। दोनों सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम तरीके से मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, मुझे उसे साथ लेकर जाना पड़ा। यानी जानबूझकर या दिली तौर पर आप नहीं लेकर जा रहे, पर मजबूरन आप उसको, मगर ये अब पास्ट की बात हो रही है। ये जो हैज़ टू और हैव टू था वो प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा था ना, अब हैड टू जो है वो पास्ट में इस्तेमाल होगा, तो हम कहेंगे हैड टू। ठीक है ना, ही हैड टू। अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहले इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू आएगा। ठीक है जी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका फार्मूला ये बनेगा। सही है, जैसे आप कहते हैं मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। आई
हैड टू अपोलोजाइज, आई हैड टू अपोलोजाइज, मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी, आई हैड टू अपोलोजाइज। ठीक है, मुझे जल्दी सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप अर्ली। ठीक है, मुझे ओवर टाइम करना पड़ा, मुझे वहां पर रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे देयर, आई हैड टू स्टे देयर। ठीक है, इस तरीके से यानी पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो आप इनको इस तरीके से बना सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप बनाएं कि हमें झुकना पड़ा, वी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, वी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट के अलावा हार माननी पड़ी, या वी हैड टू एडमिट आर डिफीट, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वी हैड टू गिव अप, हमें हार माननी पड़ी, वी हैड टू गिव अप, हमें हार माननी पड़ी। हालांकि हम चाह तो नहीं रहे थे कि हम हार माने, पर फिर भी हमें हार माननी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं हैड टू के। अब हम आते हैं विल हैव टू पर। अब विल हैव टू जो है फ्यूचर में आएगा, क्योंकि हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट में है और हैड टू पास्ट में है, तो विल हैव टू किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। और फ्यूचर में इसका क्या मतलब है, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे दावत देनी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर में कोई ऐसा काम है जो आप करना तो नहीं चाह रहे, मगर फिर भी आप कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में उसको करेंगे, तो वहाँ पर आप विल हैव टू को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो इसके सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू रखेंगे, विल हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम, इस तरीके से। या हमें पीछे हटना पड़ेगा, वी हैव टू रिक्वाइल। ठीक है, हमें उसे दावत देनी पड़ेगी, वी विल हैव टू वी विल हैव टू इनवाइट हिम, वी विल हैव टू इनवाइट हिम, हमें उसको दावत देनी पड़ेगी या उसे दावत देनी पड़ेगी। ठीक है, अली को अपनी गलती माननी पड़ेगी, अली विल हैव टू admit his mistake, Ali will have to admit his mistake। सही है जी, तो ये तीनों जो हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, ये आपके कंपैरिजन में, यानी जब आप मजबूरी के सेंस में आप इसको इस्तेमाल करें, तो प्रेजेंट में आप हैज़ टू हैव टू को इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब क्या बनेगा वो मैंने आपको बताया, करना पड़ता है। ठीक है ना, और पास्ट में हैड टू होगा तो करना पड़ा या करना पड़ता था, और फ्यूचर में जो बनेगा तो वो करना पड़ेगा या करना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, मैंने तीनों आपको बता दिए। अब इसी तरीके से आप इनके सेंटेंसेस बनाएं और इनको स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, यानी जो लैंग्वेज जो है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी बोलते हैं उसके अंदर इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।